प्रिय छात्र, स्टडी बिट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकाले। तो हम सॉल्व करते हैं। हल यहाँ पे दिया गया है कि उत्तल दर्पण में दिया गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे उत्तल दर्पण में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से। तो फोकस दूरी क्या होता है उत्तल दर्पण में? प्लस में होता है। तो फोकस दूरी हम लिखेंगे यहाँ पे, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। किससे? F से सूचित करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो बीम की दूरी क्या हो गया? बीम की दूरी को हम U से सूचित करते हैं, U से। तो बीम की दूरी उत्तल दर्पण में क्या होता है? माइनस होता है। तो -10 सेंटीमीटर, यानी निगेटिव साइन होता है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकाले। तो सूत्र क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। इसी पे हम रख देंगे। हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, मतलब भी निकालना है, यानी प्रतिबिंब कैसा है। तो यहाँ पे 1/F, तो F का मान क्या है? 15 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/15 बराबर 1/V का मान तो निकालना है हमको, तो V प्लस 1/U का मान क्या है आपका? -10 है, -10। अब यहाँ पे 1/15 बराबर 1/V प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/10। अब यहाँ पे V को हम एक साइड रखेंगे, तो 1/15 माइनस इस साइड जाएगा, तो प्लस 1/10 बराबर 1/V आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1/V बराबर 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, और 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, तो 15 दूना 30। और 2 गुण को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 30 में फिर 10 से गुना करेंगे, 30 में 10 से भाग देंगे तो 10 तिया 30, और यहाँ पे 1 है, तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे 1/V बराबर 2 + 3 5/30। अब यहाँ पे 1/V बराबर 5 × 5 5 × 6 30, यानी 1/6 आ जाएगा, 1/6। तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस बाय गुना करेंगे, तो V गुने 1 क्या हो जाएगा? V गुने 1 V
बराबर 6 गुने 1 6। तो अब यहाँ पे भी बराबर कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चिन्ह से पता चलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा पीछे बनेगा। इसका मतलब पीछे जो बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया काल्पनिक हो गया। क्या हो गया काल्पनिक हो गया। और यह प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनेगा। इसका मतलब बिंब की दूरी क्या आया u। इसका मतलब यहाँ पे वास्तविक था। इसका मतलब क्या था वास्तविक था। माइनस मतलब वास्तविक। आप पॉजिटिव साइन मतलब क्या हो जाता है आपका काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है काल्पनिक हो जाता है। तो इसका मतलब v बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया गया है कि प्रश्न में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना विशालित वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो अब यहाँ पे हल लिखते हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या था आपका उत्तल दर्पण पे था। एक क्या है दूसरा क्वेश्चन अवतल दर्पण में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसको पहले हमको लिख लेना है। दिया गया है अवतल दर्पण में क्या सब है फोकस दूरी। आपका क्या होता है फोकस दूरी को क्या किससे सूचित करते हैं f से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी भी लिख सकते हैं। फोकस दूरी f से सूचित करते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कितना है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका क्या होता है निगेटिव होता है। अब यहाँ पे m बराबर यदि आवर्धन क्या है यहाँ पे कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना विशालित वास्तविक प्रतिबिंब बने। क्या बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बने 4 गुना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा m बराबर आपका 4 गुना यानी आवर्धन क्या होता है माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बोल रहा है कि विशालित 4 गुना विशालित वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या होता है आपका माइनस हो जाता है। m क्या है आवर्धन है। क्या है आवर्धन आपका आवर्धन है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है आपका माइनस v अपॉन यू होता है। यानी आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं m बराबर क्या होता है माइनस v अपॉन यू होता है। यानी हमको क्या निकालना है u निकालना है। क्या निकालना है u निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे लिख देते हैं कि u बराबर निकालना है ना। तो
तो यहाँ पे -4 है आपका, m बराबर -4 है, माइनस भी अपॉन u। अब क्या करेंगे, क्रॉस बाय गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस यानी 1 इंटू माइनस भी, तो क्या हो जाएगा माइनस भी बराबर -4 गुने u, तो क्या हो जाएगा -4u। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा v बराबर 4u हो जाएगा, 4u। अब देखिए v बराबर आपका निकल गया, f बराबर निकल गया, तो दर्पण सूत्र आप लगा दीजिए। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है आपका, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f प्लस बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे f का मान कितना है आपका, यहाँ पे f बराबर -20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1/-20 बराबर 1/v का मान क्या है 4u है, 4u प्लस u तो निकालना ही है। अब इसको हम एलसीएम कीजिए, तो 4u और u का क्या होगा एलसीएम, तो 4u होगा, तो 4u में 4u से भाग देंगे तो कितना से कटेगा 1 से, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 4u में u से भाग देंगे तो u से कटेगा, तो u कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 गुने 1 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 1/-20 बराबर 4 5/4u। अब इसको क्रॉस बाय गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 4u, 4u बराबर -20 गुने 5 -100, 20 पंचे 100, तो u बराबर -100/5, 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा -20। इसका मतलब u बराबर कितना निकल गया -20, 4 से कटेगा, कितना से कटेगा यहाँ पे देखिए 4 1 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना 5। अब यहाँ भी 5, तो यहाँ पे 4 1 5, अब 20 पंचे 100, तो -20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में है कि उसका 4 गुना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना विशालित वास्तविक प्रतिबिंब बना। इसका मतलब क्या है कि वस्तु का स्थिति बोल रहा है, यानी कहाँ पे वो रखा जाए। तो हम लिख सकते हैं दर्पण के सामने वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।